कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र है जो सबको ही प्रिय है। सूर्यपुत्र कर्ण महावीर थे, महादानी थे और हमेशा अपने दिए हुए वचनों का पालन करते थे। अपने जीवन में हमेशा ही उन्होंने त्याग ही किया और किसी से भी कुछ मांगा नहीं और हमेशा अपने दोनों हाथों से सबको दान दिया। लेकिन अधर्म का साथ देने के कारण कुरुक्षेत्र में मृत्यु उनका कारण बना। आखिर कर्ण के मरते समय भगवान श्री कृष्ण ने दानवीर कर्ण से क्या मांगा था, चलिए जानते हैं। अंतिम युद्ध के समय जब कर्ण और अर्जुन एक दूसरे को अपने बाणों से प्रहार कर रहे थे, तब युद्ध में कभी कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे तो कभी अर्जुन कर्ण पे भारी पड़ रहे थे। उनके युद्ध को देख ऐसा लग रहा था कि मानो ये युद्ध कभी समाप्ति नहीं होगा, लेकिन नियति ने तो सदा ही कर्ण के साथ अन्याय ही किया है। उनको दिए गए श्राप की वजह से उनके रथ का पहिया धंस गया था और उनको अपने विद्या का स्मरण भी रहा नहीं और इसी मौके का लाभ उठाकर अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्र से कर्ण पे वार कर दिया था। कर्ण को ऐसी हालत में देख भगवान श्री कृष्ण को बेहद कष्ट हुआ, क्योंकि कर्ण भले ही अधर्म के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन वे सदा ही धर्म के मार्ग पर चले थे। लेकिन अर्जुन कर्ण का हालत देख के वह बहुत खुश हुए थे, क्योंकि कर्ण की मृत्यु से ही दुर्योधन की हार निश्चित थी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण को उसकी वीरता और दानवीरता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। ये बात सुनकर अर्जुन बोले, हे माधव, सबसे बड़ा दानवीर कर्ण कैसे हो सकता है? और इसी बात को साबित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास पहुंचे। कर्ण को प्रणाम किया। कर्ण ने उनसे वहां आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं आपसे कुछ दान मांगने आया हूँ। आपकी हालत देखकर अब कुछ नहीं मांगना चाहता, क्योंकि आप इस हालत में क्या दे सकेंगे? आप तो अभी मृत्यु के करीब पहुंच चुके हैं। यह सुनकर कर्ण ने अपने पास पड़े पत्थर से अपने सोने के दांत तोड़कर ब्राह्मण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों को सुखी जीवन दान देने को कहा और दूसरे वरदान रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म अपने राज्य लेने को मांगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे वरदान में मेरा अंतिम संस्कार कोई ऐसा व्यक्ति करे जो पाप मुक्त हो। भगवान श्री कृष्ण ने सभी वरदान कर्ण के स्वीकार करे और इसीलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही हाथों से किया और कर्ण को दिए वरदान को पूरा किया। दोस्तों, इसी कारण कर्ण की वीरता और दानवीरता के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।